हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज बिहार एसएससी पर ही सिर्फ चर्चा होगा। जितने भी बिहार एसएससी के सीजीएल के कैंडिडेट हो या इंटर लेवल के कैंडिडेट हो, उन सभी से रिलेटेड कैंडिडेट के लिए चर्चा होगा साथियों कि आखिर ये सरकार आपको नौकरी क्यों नहीं देना चाहती है। क्या इसके पीछे रीज़न है कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती है? ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है साथियों? संविदा कर्मियों के पास ही सिर्फ टैलेंट है क्या कि उन्हीं के लिए सरकार ने ये आरक्षण नियम लागू कर दिया है? देखिए, 25% जो नियम लागू हुआ है, इसमें किसी जनरल कैंडिडेट को नौकरी मिलने वाला नहीं है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, कृपया एकजुट हो और इस नियम काला कानून को वापस कराया जाए, क्योंकि आपको 25% में आप लोग सोच सकते हैं साथियों कि आपका 150 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। 150 में 4 नंबर का एक होता है, तो अब 600 नंबर टोटल एग्ज़ाम होने वाला है। अगर 600 का आप 25% निकाल के देखिए, तो ये देखिए 600 का आप 25% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, आप लोग निकाल कर एक बार चेक कर लीजिए। 25 छक्का 150 नंबर उन लोगों का इसी तरह आने वाला है। 600 में 150 इसी तरह आ जाएगा। तो आप कितना पढ़े लिखे हैं कि आपका इससे अधिक नंबर आने वाला है। आप कितना तैयारी कीजिएगा कि जिसको फ्री में 150 मिल रहा है 600 में, तो 450 बचा। 450 में कितना भी ला देता है तो उसका नौकरी फिक्स हो जाता है। एक 25 नंबर का बात रहा तो अलग था, ये 25% का है। इस बात को गौर से सोचना होगा दोस्तों। ये 25 लाख फॉर्म इंटर में गिरा है, फिर साइट ओपन हो रहा है, फिर फॉर्म बढ़ेगा। जो इंटर लेवल है उसमें भी फॉर्म ज़्यादा होगा। इतनी भारी संख्या में रहते हुए आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं? उसके बाद में सीजीएल में भी फॉर्म अच्छा खासा गिरने वाला है। तो जब आप जनरल कैंडिडेट के नौकरी नहीं देना चाहते हैं तो फिर फॉर्म क्यों भरवाते हैं? डायरेक्ट लिख दीजिए कि संविदा कर्मियों के लिए पोस्ट है। आप यही बात क्यों नहीं लिखते हैं? आखिर सरकार से बच्चों की दुश्मनी क्या है? इसी तरह आप टियर 4 में सीट नहीं बढ़ाए, इतना अलाउंस कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले आपने अपने ट्विटर हैंडल से अलाउंस किया कि 1,20,000 वैकेंसी आने वाली है, कंप्यूटर टीचर का इतना वैकेंसी आने वाली है, लाइब्रेरियन का वैकेंसी आने वाली है। 10 अक्टूबर से आपका आचार संहिता लगने वाला है। 30 सितंबर हो गया, आप कुछ भी अभी तक नहीं कर पाए। तो ये जो बच्चों को आप लोग लालच दे रहे हैं, इसको आप लोग भूल जाइए। आप लोग का मंशा नहीं है नौकरी देने का। आप लोग डायरेक्ट नोटिफिकेशन निकाल दीजिए कि सिर्फ संविदा कर्मियों के लिए ही ये नौकरी मिलेगा। अगर नहीं निकालते हैं तो इसके लिए आप लोग ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि चुनाव नज़दीक है साथियों। तो आप लोग सोच समझ कर इसका एक आंदोलन का डेट फिक्स किया जाए और शांतिपूर्वक सरकार के सामने पक्ष रखा जाए कि आखिर अपने जनरल बहाली निकाला ही क्यों। जो संविदा कर्मियों को आपको नौकरी देना है, इस तथ्य को अच्छे से आप लोग सरकार के पास रखा जाए, तब सरकार को कुछ ध्यान में चढ़ेगा कि नहीं, बच्चों के हित में कुछ तो करना पड़ेगा। इसके पहले अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है साथियों। तो इसलिए जो है 10 अक्टूबर से आचार संहिता लगने वाला है, इस बात को ध्यान में रखा जाए साथियों। जितने भी इस आंदोलन में सहभागी देना चाहते हैं, कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, ताकि एक डेट फिक्स किया जाए। और सभी टीचर के द्वारा, क्योंकि सभी टीचर ने ऑलरेडी कोर्स बेचना स्टार्ट कर दिया है, उसके साथ साथ छात्र नेता भी इसमें होना चाहिए। एक बड़ी संख्या में ये आंदोलन होना चाहिए शांतिपूर्वक, तब जाकर आप इस लोकतंत्र में अपना बात रखने का आपको सहयोग प्राप्त होगा और सरकार इस बात को सुन सकेगी। अगर आप 2, 4, 10 की संख्या में जाते हैं तो उससे कुछ सरकार को फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए लाखों लाख की संख्या में इस आंदोलन में भाग लेने का कष्ट कीजिए और अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए। अगर आप हक का लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। आपकी सरकारी नौकरी भूल ही जाइए। इसके साथ साथ पीटी में भी कट ऑफ जारी हो, आंसर की जारी हो। अगर आप नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया करते हैं तो रेलवे के तहत जो टीसीएस कंपनी कराती थी, वो किस प्रक्रिया से ये नॉर्मलाइजेशन करती थी, उसका भी डिटेल हम लोग को चाहिए। तब आप अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए और ये जो आप काला कानून लाए हैं, इसको वापस कीजिए। अगर मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें साथियों, और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।